हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो, आज हम करते हैं आसपास। किसमें करेंगे? आसपास। आसपास में मैंने छठा पाठ आपको पीडीएफ करके डाल दिया है, तो भी आज हम उसके बड़े प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम सभी पाठ के बड़े बड़े प्रश्न उत्तर एक बार का वीडियो बनाएंगे और आपको वीडियो दो तीन तीन बार देखना है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें से आधा याद हो जाएगा, फिर आप किताब में से थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। चलो, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? अब देखो, मुझे भूख लगी है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे मेरे पेट में कैसे हो रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे कुछ तो खाना है, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे भूख लगी है ना? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो देखो, मुझे भूख लगती है तब मुझे मेरा पेट खाली खाली लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है और कुछ खाने का मन कर रहा है। इस बात से मुझे पता चलता है कि मुझे भूख लगी है। ओके, देखो, क्या आपके घर खाना बना ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? कभी होता है ना, आपके घर में कोई बीमार हो या आपको कहीं बाहर जाना हो, है ना, और मम्मी की तबीयत सही नहीं हो या पापा और मम्मी गाँव गए हो, आप अकेले घर पे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे खाना नहीं बनाया हो। तो मैंने यहाँ पे लिखना है कि हाँ, एक दिन मेरी मम्मी को बुखार आया था, तब हमारे घर में 2 दिन खाना नहीं बना था, तब पापा ने बाहर से खाना लाया था हमारे लिए। मतलब मम्मी, मैं और पापा, हम तीनों बाहर से खाना खाए थे क्योंकि मम्मी बीमार थी, मम्मी खाना बना नहीं सकती थी, इसीलिए। अब एक बच्चे ने घर खाना बनाई नहीं, तो यह किन कारणों से हो सकता है? अगर आपका दोस्त है, उसके घर पे खाना ही नहीं बना, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? आप अंदाजा लगाइए। क्यों? कि बच्चे के माता पिता गरीब होंगे और वह 2 समय का खाना भी उनके नसीब में नहीं होगा, वो अनाज खरीद कर नहीं ला सकते होंगे, है ना? या फिर बच्चे की माता बीमार होगी और पापा मजदूरी करने चले गए होंगे, इसीलिए भी खाना नहीं बनाया होगा, है ना? तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। हमें तो जो कारण पता होगा वही हम बोलेंगे, पर हमें यहाँ पे बताया नहीं कि क्या कारण है, तो आप आपके मन से लिखो, ऐसे दिया है। अब देखो, 4 महीने तक मुन्नी केवल अपनी माँ का दूध ही पीती है, वह उसकी खाना क्यों है? तो छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे माता का दूध ही पीते हैं और माता के दूध में ही बच्चों को संपूर्ण आहार मिलता है, उन्हें कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आहार लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है? अब देखो, हमें खाना खाना क्यों जरूरी है? तो आप बोलोगे हमें भूख लगी थी ना, इसलिए हमने खाना खाया। तो वो बात तो ठीक है कि हमने खाना खाया तो भूख लगे, खाना खाना पड़ेगा, पर उससे क्या है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और आहार से हमें शक्ति मिलती है। शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आहार जरूरी होता है, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होता है। अब आप देखो, आपको भूख लगी और आपके पेट में कुछ नहीं, तो आपको ऐसा आलस आएगा, मुझे मतलब काम करने का मन नहीं होगा और आपको लगेगा मैं कुछ खाऊं, और फिर आप अगर नाश्ता कर लेते हो, आपका मनपसंद या खाना खा लेते हो, तो आपको ऊर्जा मिल जाती है और आपको अच्छा लगता है, फिर आप आपके काम में वापस जुड़ जाते हो। ओके, तो शरीर में स्फूर्ति और ताजगी देने का काम भी आहार करता है। हमारे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है? तो भोजन के साथ हमें दूध, अलग अलग प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल और ऋतु के अनुसार जो सब्जियां मिलती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आम मिलते हैं, तरबूज मिलते हैं, है ना? अभी शीत ऋतु है, शीत ऋतु में एप्पल मिलते हैं, तो आपको क्या करना है कि वो वाले जो ऋतु वाले फल है जो अभी इस सीजन में ज्यादा मिलते हैं, तो वो आपको ज्यादा खाने हैं। उससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व आपके शरीर में उसकी कमी नहीं होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जो फल मिलते हैं, जो मम्मी लाएगी, वो सब कुछ खाना है, सभी प्रकार की सब्जियों का आपको सेवन करना है। यदि आहार में विविधता ना हो तो क्या होगा? अब कुछ बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो
आलू ही खाना है, हमें तो भिंडी खानी है, उसके अलावा हमें कोई सब्जी पसंद ही नहीं है। अरे आप खाओगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है कि नहीं, वो आपको पसंद है कि नहीं। अगर आप आदत डालोगे कि नहीं मुझे जो भी मिलेगा, मेरी मम्मी जो भी बनाती है वो अच्छा ही बनाती है और वो मुझे खाना है बस, तो आप देखना आपको हर एक पदार्थ स्वादिष्ट लगेगा। जैसे पहले क्या होता था ना कि मेरे बच्चे बोलते थे मम्मी मुझे करेला पसंद नहीं है, तो मैंने तो उनको बोल दिया कि मैं तो दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी, आपको तो खाना पड़ेगा। फिर उन्होंने टेस्ट किया कि बोले कि मम्मी अब तो बनाने वाली नहीं है, तो चलो हम ये टेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने करेले की सब्जी टेस्ट की और उन्होंने बोला मम्मी थोड़ी कड़वी है पर उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है, और तब से उनको आदत लग गई करेले की सब्जी खाने की भी। तो हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व जरूरी होते हैं। तो हमें दाल है, अनाज है, तिलहन है, सब प्रकार की सब्जियां हैं, फल है, दूध है, तो हमें सब खाना है। इसलिए हमें हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा, हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए खाने में तो सबने पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब भोजन लेने में प्राप्त फायदों की सूची। तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है और हमें ताकत मिलती है। अब आप बोलोगे कि टीचर अभी मैंने जैसे बताया कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें बटाटे की सब्जी खानी है, आलू की सब्जी खानी है, भिंडी की खानी, तो उसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार का अगर आप भोजन करते हो तो आपके शरीर को पोषक तत्व पूरे नहीं मिलते हैं और आपको संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा। और अगर संपूर्ण आहार नहीं होगा तो आप बीमार पड़ोगे और आप में शक्ति कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, फिर आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपका शरीर में बुखार आएगा, आपका पेट दुखेगा, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको हर प्रकार की सब्जियां, फल इनका सेवन करना है। और एक ही प्रकार का भोजन हम बार बार कर सकते हैं क्या? नहीं। आज अगर हमने तला हुआ खाया है तो हम खा सकते हैं क्या रोज रोज तला हुआ? नहीं। तो हमें क्या करना है, विविधता लानी है उसमें। जो हम खा रहे हैं, सब्जी रोटी खाई, कल खिचड़ी खाई, परसों ज्वार की भाकरी खाई, उसके बाद बाजरे की भाकरी खाई, तो हमारे रोज के खाने में विविधता होनी जरूरी है। एक ही प्रकार का भोजन हम रोज नहीं कर सकते और वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए बच्चों आप अपनी मम्मी जो भी बनाएगी वो प्यार से खाना है और मम्मी को थैंक यू भी बोलना है। बोलोगे ना सब मम्मी को थैंक यू? ओके। तो अपना ख्याल रखना और अपना परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।